अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को शामी कबाब एक अलग अंदाज से बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल रेयर रेसिपी है। एक बार जब आप लोग इस शामी कबाब को तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी। सबसे पहले आप लोगों ने एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल दे दें, इसमें चिकन ऐड कर दें। तकरीबन 500 ग्राम तक मैंने बोनलेस चिकन ऐड कर दी। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ज़रूर ऐड किया करें, इसी से इसमें टेस्ट आएगा। इसके बाद इसमें आप लोगों ने एक बड़े साइज़ का टमाटर, जिसको आप लोगों ने दरमियान से कट करके ऐसे 2 हिस्सों में कट करके डाल देना है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने एक प्याज ऐड कर देने हैं, जिसको मैंने ऐसे रफली सा काट दिया, ये आप लोगों ने डाल देने हैं। कुछ लोग शामी कबाब में प्याज टमाटर ऐड नहीं करते, लेकिन मैं करती हूँ क्योंकि इससे बहुत ज़बरदस्त स्पेशल टेस्ट आता है। बाइंडिंग के लिए आलू ज़रूर ऐड करें। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। अब आप लोगों ने इसमें 1 कप तक दाल ऐड कर देनी है। ठीक है, 500 ग्राम तक मेरे पास चिकन है, तो आप लोग ये समझें कि 1 पाव तक मैंने दाल इसमें ऐड की है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिक्स करनी है। इसके बाद कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कुछ गरम मसाला साबुत वाला, इसके अलावा हस्बे ज़ायका नमक, इसके अलावा छोटी वाली जो गोल लाल मिर्ची होती हैं वो, और गरम मसाले में हमारे पास एक दालचीनी का टुकड़ा हो गया। इसके अलावा बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा और काली मिर्चें साबुत। ठीक है, ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी और अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने इस मसाले को इसमें मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कुकर में 5 से 7 मिनट लगते हैं, दाल और चिकन बिल्कुल गल जाएगा। तो 5 से 7 मिनट के लिए आप लोगों ने प्रेशर को सेट करना है, उससे पहले बॉयल आने देना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ठीक है, चम्मच को अच्छे तरीके से चला लें और फिर इसमें बॉयल आने तक वेट करेंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, अब प्रेशर को सेट करेंगे, तो मैं इसको सेट कर दूंगी और 5 से 7 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको लगा रहने देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, आलू हमारे गल चुके हैं, दाल भी हमारी गल चुकी है। सबसे पहले आप लोगों ने आलूओं को इसमें से निकाल देना है। ठीक है, तमाम आलूओं को मैं इसमें से निकाल लूँगी। ऐसे बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने तमाम को निकाल लेना है, जैसे कि मैं इनको निकाल रही हूँ। इसके बाद आगे के स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि आप लोग देखें और फिर इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर करके एक दफ़ा आप लोगों ने इन शामी कबाब को ज़रूर ट्राई करना है। एक आप लोग मेरी रेसिपीज़ देखते हैं लेकिन मुझे फीडबैक नहीं देते और ये भी नहीं बताते कि आप लोगों ने ट्राई भी किया है या नहीं। एक बार तो आप लोग मेरे कहने से ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ पूरी की पूरी रेसिपी शेयर करती हूँ। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि रेसिपीज़ में कुछ सीक्रेट चीज़ें नहीं बताते, लेकिन मैं आप लोगों के साथ तमाम चीज़ें जो मैं इसमें डालती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को रेसिपी से ज़रूर फ़ायदा हो सके। इसके बाद आप लोगों ने थोड़ा सा लहसुन, हरी मिर्चें, पुदीना और हरा धनिया, ठीक है, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने चॉप कर देनी है। ठीक है, इसको मैं चॉप कर लूँगी। चॉप मैंने तमाम चीज़ों को कर दिया। अब हम जो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से घोटे की मदद से घोट लिए है दालों को। इसके अलावा इसमें चिकन, इसके अलावा तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से घोटने के बाद इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन और इसके अलावा एक अंडा, ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। अब आप लोगों ने इसको उतनी देर तक पकाना है जब तक कि इसके रेशे तैयार ना होने लग जाए। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मज़ीद मैंने 2 से 3 मिनट इसको पकाया है और ये देखें माशाल्लाह कितने अमेजिंग तरीके से इसके रेशे तैयार होने लग गए हैं। ये देखें, ठीक है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से इसके रेशे तैयार हुए हैं। ये देखें
कितने अमेजिंग तरीके से मसाला हमारा घुट चुका है। फ्लेम को बंद कर देंगे और आप लोगों ने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो मैंने फ्लेम को बंद कर दिए हैं और इसको मैं निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप भी ज़रूर देखिएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं, फिर उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती रेसिपी। तो माशाल्लाह से मसाले को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ठंडा कर दिया। अब मैंने इसमें आलू को मैश करके ऐड कर दिया। ठीक है, आलू को जैसे ही मसाला ठंडा हो फिर आप लोगों ने आलू को ऐड करना है, वरना आप लोगों का ये कबाबों का मसाला पतला हो जाएगा। इसके बाद गरम मसाला पाउडर डाल देना है। थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूंगी क्योंकि मुझे नमक इसमें कम लगा था, इस वजह से नमक भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया। और अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, मिक्सिंग पे मैं इस वजह से जोर देती हूँ ताकि आप लोगों की रेसिपी बहुत अच्छी बन सके और इसमें कोई आप लोगों से मिस्टेक भी ना हो। तो माशाल्लाह से मैं इसकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ, क्योंकि मिक्सिंग अच्छी होगी तो आप लोगों की रेसिपी अच्छी बनेगी। ठीक है, माशाल्लाह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर दी बहुत अच्छे तरीके से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ब्रेड क्रम्स ऐड कर दें, या आप लोगों के पास ब्रेड मौजूद हो तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ब्रेड थी तो इसका मैंने चूरा बनाकर इसमें डाल दिया है और बहुत अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है। उस वक्त तक मिक्सिंग करनी है जब तक कि ये ब्रेड अच्छे तरीके से मिक्स ना हो जाए। ठीक है, और आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड इसमें मिक्स हो चुकी है। अब आप लोग इसका टेस्ट देखेंगे कि कितना अमेजिंग इसका टेस्ट आएगा और बहुत ही ये हमारे रेशेदार कबाब तैयार होंगे। तो एक तो आप लोग इस तरीके से कबाब तैयार कर सकते हैं अगर आप लोगों को शेप बनाने में मुश्किल हो तो। ठीक है, ये देखें ऐसे, अगर आप लोगों को शेप बनाने में मुश्किल हो तो आप लोग इस तरीके से भी कबाब तैयार कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो है शेप बनाने में मुश्किल नहीं होती। ये देखें कितनी आसानी से इनकी शेप तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लोग ये कबाब तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से इनकी शेप तैयार कर सकते हैं। मुझे जो है शेप बनाने में मुश्किल नहीं होगी, इस वजह से मैं आप लोगों को एक तरीका हाथ पे भी कबाब बनाने का बता देती हूँ। मैं ज़्यादातर हाथ पे ही कबाब की शेप तैयार करती हूँ, इसीलिए प्रैक्टिस हो गई है। तो आप लोग भी हाथ पे ही तैयार किया करें। ठीक है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हाथ हमें दिए हैं तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं और हाथ पे ही इन कबाबों को तैयार करें। मैंने इस वजह से आप लोगों को वो तरीका बताया है कि अगर आप लोगों को शेप बनाने में मुश्किल हो तो 1 से 2 दफ़ा आप लोगों को मुश्किल होगी, उसके बाद आप लोग इसकी शेप बड़े आराम से बना देंगे। तो माशाल्लाह से तमाम कबाब मैंने तैयार कर लिए, आप लोग देख रहे हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। अब हम इनको करेंगे फ्राई। मैंने एक डब्बे में निकाल कर रख दिया, कुछ मैं आप लोगों के सामने फ्राई करके दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि माशाल्लाह से कितने अमेजिंग तरीके से ये हमारे फ्राई हुए हैं। एक साइड इसकी पकने देंगे, बाकी हम लोग इनको फ्रीज करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो आप लोगों ने इसको कवर करके रख देना है। माशाल्लाह से एक साइड पे हल्का सा कलर आने लग गया है तो आप लोगों ने इनकी साइड को चेंज कर लेना है। तो तमाम की साइड को आप लोगों ने चेंज कर दें, उसके बाद दूसरी साइड पे भी कलर आने दें, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने इनको प्रेस भी कर देना है ताकि बहुत अच्छे तरीके से ये सीख जाएं। तो माशाल्लाह से आप लोग इनकी लुक देख रहे होंगे, कुछ हमारे फ्राई हो चुके हैं और बाकी हमारे फ्राई हो रहे हैं। तो तमाम को फ्राई करके फिर आप लोगों को इसकी लुक दिखाऊंगी। ये देखिए माशाल्लाह अमेजिंग तरीके से ये तैयार हुए हैं। तो इनको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह से मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया और आप लोग इसकी लुक देखें कि कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे शामी कबाब तैयार हुए हैं। एक बार आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, वो भी मेरे तरीके से, इंशाल्लाह आप लोगों को मजा आ जाएगा। तो रेसिपी जरूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।